हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेड क्लासेस से आर.एस. अग्रवाल अभी हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल में आयु संबंधी प्रश्न के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे कर लिए थे। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, है ना। तो जितने बच्चे एडमिशन लेने वाले थे उन्होंने ले लिया। आज से क्लास रेगुलर चलेगी। याद रखना, सप्ताह में 5 दिन आपको क्लासेस रेगुलर मिलेगी, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको जो इसका क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले जा करके क्वेश्चन के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर होगा उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बनाइए तो चीज़ें से ज़्यादा समझ में आएगी। बिना मेहनत किए हुए गणित के आप किसी भी चैप्टर को नहीं सीख सकते हैं। तो आपको ये सारी पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रोसेस के बाद में यहाँ तक पहुँचना है। क्लास के बाद जो भी पढ़ाया जाएगा उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ क्लास नोट्स का भी आपको सेंड किया जाएगा पर्सनली आपके नंबर पे। यदि किसी को नहीं मिले तो फिर वो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करना, हम तुमको तुरंत भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे पास ऑलरेडी भेजा हुआ है, उसको तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। कहता है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, यानी 9 और 16 है। अगर है बोला तो बात हो रही है प्रेजेंट की, यानी अगर वर्तमान में बात करें तो एक लड़की है सीमा, एक लड़की है रीमा। इनकी आयु का अनुपात है 9:16, यानी वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 9:16। आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 साल के बाद, यानी 10 साल के बाद, बाद के लिए हम प्लस लिख देंगे और पहले के लिए हम माइनस लिख देंगे। तो तुम समझ जाना ये बाद और पहले है। 10 साल के बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा, सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। ये हो जाएगा 2:3। आगे क्वेश्चन कहता है कि बताओ इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कितना अंतर है का मतलब है कि वो प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है कि इनकी आयु में कितने अंतर है। देखो, रेशियो को सबसे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था इक्वल करना। यदि तुमको नहीं आता है तो तुम यहाँ से देखो, 9 और 16 का अंतर कितना हुआ 7, और 2 और 3 का अंतर कितना हुआ 1। तो एक दूसरे का अंतर जब अलग अलग आ जाए ना तो एक दूसरे के अंतर से ऊपर नीचे गुना कर दो ताकि वैल्यू बराबर आ जाए। तो इस एक से जब तुम ऊपर गुना करोगे, एक का 9 से गुना करोगे तो 9 ही आने वाला है, एक का 16 से गुना करोगे तो 16 ही आने वाला है। इस 7 से जब तुम नीचे गुना करोगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 3 सत्ते हो जाएगा कितना 21। अब जरा गौर करो कि कोई 9 साल का था वो 14 साल का हो गया, कितना बढ़ा 9 5 14। कोई 16 साल का था, कोई अब वो 21 साल का हो गया, कितना बढ़ा 16 5 21। तो तुमने अपने आँख से देख लिया कि सीमा की आयु 9 से 14 हो गई यानी 5 साल बढ़ी, या रीमा की आयु 16 से 21 हो गई यानी 5 साल बढ़ी। तो दोनों की आयु कितनी बढ़ती हुई तुमको दिखी 5 साल। और किताब क्या कहता है कि आयु कितनी बढ़ रही है 10 साल के बाद। यानी इस बात को हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो 5x है, हम लोग देखते हैं कि अनुपात किसके साथ आता है x के साथ है। जो 5x है वो 10 साल के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहता है कि 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 9 से 14, 16 से 21, तो 5 साल बढ़ा। तो 5 साल अगर 10 के बराबर है तो x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ 2। तो हमसे पूछा इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अंतर है, अंतर है का मतलब हुआ वर्तमान। और तुमको बहुत अच्छे से पता है कि जो वर्तमान की आयु है वो ऊपर वाली है 9:16। तो एक लड़की 9 साल की, एक लड़की 16 साल की, इन दोनों की आयु का अंतर कितना 7। अनुपात आता है x के साथ, x का मान 2 है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना हुआ 14 साल। इन दोनों की आयु का अंतर कितना हुआ 14 साल। अच्छा, बहुत सारा बच्चा क्या करता, वो यहाँ x का मान 2 है ना, तो इसको भी गुना करता, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, फिर 32 से 18 घटा करके भी 14 लाता। तो वैसे भी सही है, लेकिन ऐसे में एक स्टेप तो कम से कम हो गया ना कि सीधा अंतर निकालो, अंतर को x से गुना करो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल के बाद 5:3 हो जाएगी। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल के बाद 5:3 हो जाएगी। कितने साल के बाद?
10 साल के बाद। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल के बाद 5:3 हो जाएगी। यानी अगर 10 साल बाद बोला तो 10+ लिख सकते हैं क्या? फादर के लिए F लिख देते हैं, सन के लिए S लिख देते हैं, और इनकी रेशियो हो जाएगी 3:1। आगे क्वेश्चन कहता है एक पिता और उसके पुत्र की आयु 5:3। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल के बाद 5:3 हो जाएगी। एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ दिए थे। 5:3 हो जाएगी। और क्वेश्चन कहते हैं ये 10 साल के बाद क्या बेटा? 10 साल पहले, अगर बाद और पहले होगा ना तो बाद और पहले के बीच में एक जिंदगी छुपी हुई है, वो वर्तमान की जिंदगी है। अगर हमसे कोई पूछे कि आज से 10 साल पहले आप क्या करते थे, तो हमको आज से 10 साल पहले जाना होगा। अगर कोई बोले कि आज अपने आप को आप 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद के बीच में मेरा आज है कि नहीं। तो अगर 10 साल पहले और 10 साल बाद यानी पहले और बाद के बीच में एक जिंदगी है, वो है वर्तमान की जिंदगी। अब वर्तमान से हो गया 10 साल पहले। 10 साल पहले आयु के अनुपात कितनी थी? 10 साल पहले इनकी आयु की अनुपात थी 3:1। 3:1, ठीक है, 10 साल पहले और 10 साल बाद। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना है इनके आयु का अंतर। 5 और 3 का अंतर 2, 3 और 1 का अंतर 2। पानी का बोतल बढ़ाना तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का अंतर सेम है, और अगर अंतर सेम है तो एक दूसरे से गुना करके भी वही आने वाला, यानी गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर अंतर सेम है तो फिर इसका यूज करना बेकार है ना। अंतर अलग होगा तब एक दूसरे से गुना करना। अब देखो यहाँ से 3 से 5 साल का हो गया, कितना साल बढ़ा? 2 साल। 1 से 3 साल का हो गया, कितना साल बढ़ा? 2 साल। अनुपात में तो 2x बढ़ रहा, लेकिन किताब में कितना बढ़ रहा? 10 साल पहले से वर्तमान में आओ तो 10 साल, और फिर आज से 10 साल के बाद जाओ तो फिर 10 साल। तो 10 साल पहले का 10 साल बाद का कितना हो गया? 20 साल। और 2 से इसको काटे तो कितने बार में कटा? 10 बार में। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। अच्छा, अगर हम तुमसे बात करें 10 साल बाद ये लोग कितना हो जाएगा, तो बाद में हो जाएगा 5:3। तो x का मान 10 आया तो पिता हो जाएगा 50 साल का, बेटा हो जाएगा 3×30 साल का। ये कब होगा? 10 साल बाद। तो आज कितना है ये लोग? आज 10 साल कम है पिता भी और पुत्र भी। 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी आज जो रेशियो है वो कितना है? 2:1। ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो दिखा, ये बाद का दिखा। 5 और 3 का जो रेशियो है वो 10 साल बाद का है। यानी पिता का अगर बात करें, अनुपात x के साथ होता है ना, तो पिता 5×50 साल का हो जाएगा 10 साल के बाद, बेटा 3×30 साल का हो जाएगा 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद पिता 50 का होगा तो आज 40 का होगा कि नहीं? 10 साल के बाद बेटा 30 का होगा तो आज 20 का होगा कि नहीं? रेशियो निकाल दो आज का, 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1 साल पहले सानिका और गौरी के आयु का अनुपात 3:4 था। 1 साल पहले, 1 साल पहले सानिका है गौरी है, इनकी आयु का अनुपात था 3:4। पहले इसलिए माइनस का चिन्ह दे दिया, ठीक है, याद रखने के लिए। ऐसे को उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी तब। 1 साल बाद, तो भाई पहले से बाद की जिंदगी माने के लिए बीच में है वर्तमान, और 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 10:13। कितना हो जाएगा? 10:13। 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 10:13। तो सानिका की वर्तमान आयु क्या है? अंतर देखो, ऊपर में अंतर 1 का, नीचे में अंतर 3 का। अगर ऊपर के 1 का नीचे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे के 3 का ऊपर गुना किए 3 से और 4 से, तो ये हो गया 3×3 = 9 और ये हो गया 4×3 = 12। गुना होने के बाद इसका कोई काम नहीं है। तो 9 से 10 साल की हो रही है सानिका, 1 साल बढ़ी। 12 से 13 साल की हो रही है गौरी, 1 साल बढ़ी, यानी 1x बढ़ रहा है। और किताब से अगर पूछे कि कितना बढ़ रहा है भाई, तो 1 साल पहले और 1 साल बाद यानी 2 साल बढ़ रहा है।
तो x बराबर 2 का वैल्यू हो गया, x बराबर कितना हो गया 2। हमसे पूछा है सानिका की वर्तमान आयु। अच्छा, सानिका 1 साल पहले कितने साल की थी? अगर हम सानिका को देखें 1 साल पहले कितने साल की थी सानिका, तो तुमको यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि सानिका 1 साल पहले 9x की थी, क्योंकि रेशियो है ना 9x की थी। तो 9 टू ज़ा कितना हो गया 18, यानी सानिका की आयु 1 साल पहले 18 साल की थी। आज सानिका कितने साल की हो गई? 1 साल बढ़ गई होगी। इसका हैप्पी बर्थडे है। आज सानिका 19 साल की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। अच्छा, एवरेज एज दे दिया ना। एक व्यक्ति, अ मैन एंड हर डॉटर एवरेज एज इज 34 ईयर्स। एक व्यक्ति और उसकी बेटी की एवरेज एज दिया हुआ 34 ईयर्स। ठीक है भाई, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं तुमको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेशियो को पहले यूज करना, रेशियो के बाद जोड़ने बोले जोड़ करना, घटाने बोले घटाना, गुना करने बोले गुना करना, भाग करने वाले भाग करना। पहले रेशियो पे फोकस करना। तो रेशियो कब का दिया हुआ है? 4 साल पहले का, 4 साल बाद का रेशियो देखो ना कब का दिया हुआ है। क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाएगा। यानी अगर हम आज से 4 साल बाद देखें, 4 साल बाद देखें तो पिता, एक सेकंड, कहाँ से क्या आ जा रहा है? पिता और पुत्री की आयु का अनुपात 14:5 हो जाएगा। 4 साल के बाद 14:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो जिस फॉर्म पे अनुपात है, अनुपात अगर भविष्य का है तो क्वेश्चन भविष्य से बनेगा। अनुपात अगर भूतकाल का है यानी पास्ट का है तो क्वेश्चन पास्ट से बनेगा। यानी जिस काल में रेशियो रहेगा, जिस टेंस में रेशियो रहेगा, उसी टेंस में क्वेश्चन बनेगा। अनुपात का काम हो गया। अब बोलता है एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 साल है। एवरेज एज, एवरेज एज है कितना? 34। कितने लोगों का? एवरेज कैसे निकाला जाता है? जितने लोग के बारे में बात करें ना, उसे गुना कर दो। अगर 3 लोग रहते, पिता पुत्री पुत्र, तो 3 से गुना होता। 4 लोग रहते हैं, पिता माता पुत्री पुत्र, तो 4 से गुना होता। 6 लोग रहते हैं, दादा दादी पिता पुत्री माता पिता, इस तरह से, तो फिर 6 से गुना होता। औसत में जितने लोग रहते हैं उनसे गुना करते हैं। ये जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसके डिटेल्स में जाएंगे। फिलहाल अभी एवरेज हम लोग पढ़े नहीं है, इतनी ही जानकारी रखते हैं कि औसत जितना भी दिया रहेगा और जितने लोग रहेंगे वो आपस में गुना होते हैं। तो 34 गुना हो गया 68। लेकिन एक बात रुकना, ये जो एवरेज एज है ना, ये वर्तमान का है। तुम क्वेश्चन खुद से पढ़ करके समझ सकते हो। एक पिता तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, लेकिन अनुपात कब का है? भविष्य का है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद का ही औसत निकालना। पिता भी 4 साल बढ़ जाएगा, पुत्री भी 4 साल बढ़ जाएगी, यानी औसत आयु जो 4 साल के बाद होगा वो होगा 76 वर्ष। समझ पा रहे हो ना? क्या समझना इंपॉर्टेंट है? ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस काल का अनुपात रहेगा क्वेश्चन उसी काल से बनेगा। अनुपात है 4 साल बाद का, औसत आयु को भी ले गए 4 साल बाद। 34 साल तो औसत आयु आज है, कितने लोगों का? 2 लोगों का। यानी आज अगर बात किया जाए तो इनकी औसत जो है वो 68 ईयर्स है। लेकिन 4 साल के बाद का अनुपात दिया, पिता भी 4 साल बढ़ गया, पुत्री भी 4 साल बढ़ गई, और रेशियो कितना हो गया? 76। बोलो बात समझ में आया क्या? अब देखो इन दोनों का जोड़ कितना? मिला करके 14×5 = 19, और पिता पुत्री का जोड़ कितना? मिला करके 4 साल बाद 76। तो हम कह सकते हैं ना कि 19x अनुपात x के साथ आता है बराबर 76। 19 के पहाड़ा में कितने बार 76 आ जाएगा? 4 बार। 19 चौके 76। तो अगर हमसे पूछे कि हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, पुत्री की वर्तमान आयु अनुपात किस में दिया हुआ है? 4 साल बाद।
4 साल बाद पुत्री कितने की हो जाएगी? 4 साल बाद जो डॉटर है वो कितनी की हो जाएगी? डॉटर का दिया हुआ है रेशियो 5, x 5 चौके 20, यानी 4 साल बाद पुत्री हो जाएगी 20 साल की। तो आज के बारे में पूछ रहा, आज 4 साल कम होगी पुत्री, कितने साल की होगी? 16 साल की होगी। एक बार इस क्वेश्चन को तुम फिर से देखना, फिर से समझना ना, नहीं समझ में आए तो पूछना हमसे, लेकिन याद रखना इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आधी है दैट इज वर्तमान। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की हाफ है। तो अगर हम बात करें वर्तमान में यानी प्रेजेंट काल में, तो यहाँ पिता है और यहाँ पुत्र है। पिता 2 होंगे, बेटा 1 होगा। आधी का मतलब होता है 1/2। ज़्यादा वाला रेशियो बड़े वाले आदमी का होता है, कम वाला रेशियो छोटे वाले आदमी का होता है। जाहिर सी बात है पिता बड़ा होगा, बेटा छोटा होगा। पिता को ज़्यादा वाला रेशियो दिए, बेटा को कम वाला रेशियो दिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है 11 नंबर है ना, 20 साल के बाद, कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। तो 20 प्लस 20 साल के बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी 1.5 टाइम्स, 2 एक कम 2 और एक 3/2। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3/2 होगी, 1.5 गुनी। ज़्यादा वाला पिता का, कम वाला बेटा का, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई, 3/2 है ना। पिता की आयु कितनी होगी? 1.5 गुनी होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा देखो, अंतर देखो, 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, अंतर सेम है। ज़्यादा इसमें कैलकुलेट करके गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिता 2 से 3 हो गए, 1 साल बढ़े। बेटा 1 से 2 हो गया, 1 साल बढ़ा। इसका मतलब है 1x बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1x। और किताब क्या बोला? 20 साल बाद। तो x का मान कितना आया? 20 आया। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 2x है और x का मान 20 है। पिता की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष, 40 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। यानी प्रेजेंट में सीता और गीता की आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है। और इनकी आयु का योग 68 ईयर्स है। यानी जिस फॉर्म पे दिया हुआ है अनुपात प्रेजेंट में, तो आयु का योग भी 68 दिया हुआ प्रेजेंट में। इनकी आयु का योग यानी सीता और गीता की आयु का योग अगर निकाला जाए तो 68 ईयर्स है। सीता कितने साल की है? 8x। गीता कितने साल की है? 9x बराबर 68। 9 8 17, x बराबर 68 हुआ। 17 एकम 17, 17 चौके 68, x का मान 4 आया। हमसे पूछा है 10 साल बाद इनकी आयु का रेशियो क्या हो जाएगा। भाई पहले आज का तो निकल जाए। अगर हम देखते हैं कि आज का रेशियो कितना है, तो चेक कर लेते हैं कि आज का रेशियो कितना है। आज है, याद रखना, 8:9। कितना है? 8:9। अगर हम आज के बारे में बात करें तो सीता हो जाएगी 8 चौके 32 साल की और गीता हो जाएगी 9 चौके 36 साल की। क्वेश्चन हमसे पूछा है 10 साल बाद का रेशियो, तो 10 साल इसको बढ़ा दो, 10 साल इसको बढ़ा दो, ये हो गई 42 साल की, ये हो गई 46 साल की। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो नहीं काटो, है ना। और कट रहा है यहाँ पे, 2 से काट देते हैं दोनों को, 2 से 21 बार में, 2 से 23 बार में, 21:23। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की जो भी वर्तमान आयु है ना, उसके अपने पुत्र से 5 गुनी है। इंग्लिश में अगर लिखा रहता तो लिखा रहता सरिताज एज इज 5 टाइम्स ऑफ अ डॉटर ऑफ अ सन, यानी उसके बेटा से 5 गुनी है। 5 गुनी का मतलब होता है 5:1, 4 गुनी का मतलब होता है 4:1, 3 गुनी का मतलब होता है 3:1, ए गुनी का मतलब होता है A:1। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग देखते हैं तो बोलता है कि सरिता की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी प्रेजेंट, सरिता है उसका बेटा है,
सन, है ना। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। सरिता का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, बेटा का कम होगा। 5 साल पहले तो माइनस उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु की 5 गुनी थी। 5 साल पहले उसके आयु उसके पुत्र के आयु के उस समय की आयु की 5 गुनी थी। देखो सीखो यहाँ पे बात को क्वेश्चन में। पहला बात, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो 5 गुनी हो गया 5:1, यानी वर्तमान आयु कितनी है 5:1। 5 साल पहले उसकी आयु यानी सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। 25 गुनी का मतलब हो गया 25:1। कितना हो गया 25:1। याद रखता, गुना गुनी बोले इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना होगा तुमको, है ना। अब अंतर निकाल लेते हैं भाई। 5 और 1 में 4 का अंतर, 25 और 1 में 24 का अंतर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझते हैं। हम लोग चाहे तो ऊपर में 24 का गुना कर सकते हैं, नीचे में 4 का गुना कर सकते हैं कि नहीं। और आसान कैसे कर सकते हैं, अगर कटने वाला तो काट दो। 4 एकम 4, 4 छक 24। नीचे में 1 का गुना करोगे तो भी 25:1 आएगा। ऊपर में 6 का गुना करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 छक 30 और यहाँ हो जाएगा 1 छक 6। देखो 25 और 30 में कितने साल का फर्क हुआ, 5 साल का। 1 से 6 कितने साल का फर्क हुआ, 5 साल का। किताब भी क्या बोलता है कि कितने साल का फर्क है, 5 साल का, यानी 5x 5 साल के ही बराबर है। x का रेशियो हो गया 1। x का रेशियो हो गया कितना, 1। हमसे पूछा है सरिता की कौन सी आयु बताना है आपको। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, x का रेशियो हो गया 1। आपसे पूछा है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा, सरिता की वर्तमान आयु, ये देखो प्रेजेंट वर्तमान, और सरिता की वर्तमान आयु कितनी है 30x, और x का रेशियो आया 1, यानी 30 गुना 1 करोगे तो भी आ जाएगा कितना, 30 साल। ये हो गई सरिता की वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कहता है वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक भाई, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु 5:7 है। ठीक है भाई, वीना और राहुल की वर्तमान आयु 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब यहाँ पे समझो बात को, अगर अनुपात इस प्रकार से दे, जैसे दो लोगों का पहले अनुपात दिया वीना और राहुल का 5:7, फिर दिया दिनेश और राहुल का 5:3, यानी किसी भी 3 लोगों का रेशियो है। कितने लोगों का रेशियो, 3 लोगों का रेशियो है। और अगर किसी का नाम कॉमन नाम है, यानी पहले बार में भी उसका नाम है, दूसरे बार में भी उसका नाम है, तो उसको हमेशा बीच में लिखना, उसको हमेशा बीच में लिखना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जब तुम गौर करोगे तो तुमको दिखेगा कि वीना और राहुल में राहुल है, दिनेश और राहुल में भी राहुल है। राहुल बीच में आएगा क्योंकि राहुल कॉमन नाम है। पहले वीना आ जाएगी, फिर राहुल आ जाएगा, फिर दिनेश आ जाएगा। सबसे पहले बोलता वीना और राहुल का अनुपात 5:7 है। वीना और राहुल का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल का अनुपात 5:3 है। दिनेश पहले तो दिनेश पहले, दिनेश तथा राहुल का अनुपात 5:3 है। हमसे पूछा है 4 साल के बाद दिनेश की आयु क्या होगी। 4 साल के बाद दिनेश की आयु क्या होगी, तो ये दोनों है 5:7 है, 3:5 है, यानी वर्तमान निकलेगा। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे एक डब्बा, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे एक डब्बा। डब्बा में हमेशा भर दो बगल वाले को, डब्बा में हमेशा भर दो बगल वाले को। ये हो गया 15, ये वर्तमान आयु निकल गया वीना का 15, राहुल का 21 और दिनेश का 7×5=35। ये निकल गया वर्तमान आयु। हमसे बोला है 4 साल के बाद, 4 साल के बाद दिनेश की आयु क्या होगी। आज दिनेश 35 साल का है, 4 साल के बाद 39 साल का हो जाएगा। क्या सीखा तुमने, जिसका नाम 2 बार वो हमेशा आएगा बीच में कॉमन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोलता है कि मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुनी है। यानी अगर हम वर्तमान के बारे में बात करें तो एक लड़की है मीना, एक है उसकी डॉटर यानी डी। तो क्वेश्चन कहता है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है।
8 गुनी का मतलब 8:1। मीना माँ है, बड़ी होगी, पुत्री छोटी है, छोटा होगा। 8 साल बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 साल बाद इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी? 10:3। तो मीना की वर्तमान आयु बताइए। ऊपर में अंतर कितने का? 7 का। नीचे में अंतर कितने का? 7 का। यानी कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 साल बढ़ी, 2 साल बढ़ी, 1 से 3 साल बढ़ी, 2 साल बढ़ी, अनुपात में 2x बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में 8 बढ़ा। 2 से काटे 4 बार में x का मान आया 4। हमसे पूछा मीना की प्रेजेंट आयु। मीना प्रेजेंट आयु है 8x और x का मान 4 है, यानी मीना वर्तमान में 32 साल की लड़की है। मीना का जो वर्तमान आयु है वो 32 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। यानी हमारी माँ है, मेरा भाई है और मैं हूँ, यानी 3 आदमी है। देखो, पहले माँ और मेरा भाई, ठीक है, 2 आदमी हो गया ना, माँ और मेरा भाई। उसके बाद है मैं और भाई, यानी कॉमन कौन हुआ? भाई हुआ। तो पहले कौन आ जाएगा? माँ आ जाएगी। उसके बाद कौन आ जाएगा? जो कॉमन दोनों में है वो भाई आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? मैं आ जाऊंगा। तो क्वेश्चन कहता है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो माँ की आयु 3 गुनी हो गई भाई की आयु से। भाई माँ बड़ी है, 3 का रेशियो, भाई छोटा है, 1 का रेशियो। तथा मैं अपने भाई की आयु में 1/3 बड़ा हूँ। यानी मैं अपने भाई की आयु में 1/3 बड़ा हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं बड़ा हूँ तो 3+1 यानी मैं 4 साल का हूँ। मैं 4 साल का हूँ। मेरा भाई जो है वो 3 साल का है। याद रखना, एक छोटा सा मगर इम्पोर्टेंट बात जरा सा तुमको बताते चले कि अगर कभी भी क्वेश्चन बोल देना मैं 3/5 बड़ा हूँ, यानी जो कोई एक आदमी 5 साल का होगा, मैं 5 और 3 8 साल का हूँगा। अगर क्वेश्चन बोल देना कि मैं 2/7 छोटा हूँ, कोई आदमी 7 साल का होगा, हम 2 कम यानी हम 5 साल के होंगे। रेशियो में जब भी बड़ा छोटा होता है तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं आई एम 1/3 टाइम्स बिगर। अगर हम 1/3 बड़े हैं तो भाई तो 3 ही होगा नीचे वाला, हम बड़े हैं तो 3+1 हम 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ खाली जगह बचा बगल वाले को भर दो, जहाँ खाली जगह बचा बगल वाले को भर दो। तुम बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होगे। अब देखो, माँ 9 साल, भाई 3 साल और मैं 1 चौके 4 साल। ठीक है, अनुपात अनुपात जानते हो ना, एक्स के साथ हम एक्स लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी तुम मेरे से क्लास करते हो। कोई अगर नया बच्चा रहता तो हमको बताना पड़ता है कि अनुपात के साथ एक्स होता, तुमको मालूम होना चाहिए था, है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अगर हम 4 साल पहले देखें तो हम मेरे और मेरे भाई में कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है और हम लोग अपने वर्तमान आयु के बराबर थे। तो x बराबर 4 हुआ। पूछा माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की वर्तमान आयु 9 चौके 36 साल। मम्मी कितने साल की है? 36 साल की है, 36 ईयर्स की है। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्वेश्चन को तुम चाहते तो ओरल भी बना सकते थे। ऑप्शन देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है। मम्मी का रेशियो कितना आया? 9। पहला ऑप्शन दिया था 40। क्या 9 से कभी 40 कटता है? तो मम्मी के रेशियो से तो 40 कटा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन कितना दिया था? 44। मम्मी के रेशियो 9 से तो 44 कटता ही नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया था 42। मम्मी के रेशियो 9 से तो 42 कटता ही नहीं है। एक ऑप्शन नंबर बी था 36। 9 से कट जाता है, 4 बार में 9 चौके 36। मम्मी के रेशियो से मम्मी का आयु ही कटेगा, 36 साल है मम्मी का आयु। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 17, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जो राम की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो राम है, उसका पुत्र है सन, और उसका पिता है फादर। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी अगर हम बात करें राम के पिता की आयु की 2/5 है। अब यहाँ पे 2/5 बड़ा नहीं बोला कि हम 5 और 2 7 लिख दे, डायरेक्ट बोल दिया 2/5 है। तो भैया छोटा वाला राम का, बड़ा वाला उसके पिता का। तो कॉमन कौन हुआ? तो कॉमन हुआ राम। राम का वैल्यू पिता बेटा के साथ भी आया, राम का वैल्यू पिता के साथ भी आया, यानी कॉमन अगर हम निकाले तो राम यहाँ पे कॉमन है। तो राम को बीच में लिख सकते हैं, इधर बेटा लिख देते हैं, इधर राम लिख देते हैं, इधर पिता लिख देते हैं। राम की आयु बेटा की आयु से तो 3 गुनी थी, यानी 3 और 1, लेकिन पिता से 2/5 था, है ना। तो राम छोटा वाला, पिता बड़ा वाला। खाली जगह में बगल वाला भर दो, खाली जगह में बगल वाला भर दो। वैल्यू आ गया 2, 6, 15, 3×5 = 15। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष। औसत कैसे निकालते हैं बेटा? जोड़ के गुना करते हैं। औसत निकालने का तरीका जोड़ के गुना करते हैं। तो अगर हम इन तीनों की औसत आयु निकालें, अगर हम इन तीनों की औसत आयु निकालें तो एक है 2x का, एक है 6x का, और एक है 15x का। ठीक है, बराबर कितना है इन तीनों का औसत आयु? 46 साल। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 से गुना कर दिए। तो इधर ऐड करके देखें, 15, 6 और 2 को तो हो गया 23x। तो 23x बराबर 46 गुना 3, 23 दूना 46, और x का मान कितना आ गया? 6। हमसे पूछा है कि बताइए पिता और राम की आयु में कितने का अंतर है। ये पिता हो गए, ये राम हो गया। कितने का अंतर हुआ? 6 और 15 में 9, 9 6 15, 9x का अंतर है, और x का मान 6 आया, यानी 9 छक 54 साल। क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 9 छक 54, क्योंकि बोला पिता और राम की आयु में अंतर बताइए, तो 9 छक 54 साल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दीपक का वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी अगर हम प्रेजेंट एज देखें, अभी की एज देखें, अभी की एज देखें, तो दीपक और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु की रेशियो है वो 3 गुनी है दीपक, तो 3:1 हो गया। इसमें तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। तो रेशियो पे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 का अंतर, रेशियो चेक करते हैं, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21 का अंतर। ठीक है, अब 21 का गुना करना होगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो 21 का गुना यहाँ से किए, 21 का गुना यहाँ से किए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हो गया, और 21 एकम 21 हो गया। और यहाँ 2 से गुना करना होगा ऊपर भी नीचे भी, तो 34 दूना कितना हो जाता है? 68 हो जाता है। 13 दूनी 26 हो जाता है। 63 से 68 बढ़ा, 5 साल बढ़ा। 21 से 26 बढ़ा, 5 साल बढ़ा। क्वेश्चन में भी कितना साल बढ़ा? 5 साल बढ़ा। तो x का वैल्यू 1 निकल जाएगा क्या? तो अगर हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ तक समझ गए हैं कि 5x बढ़ता है रेशियो में, क्वेश्चन में बढ़ता है 5 साल, x का वैल्यू हो गया 1। आगे क्वेश्चन से हमसे पूछा है कि बताइए जो दीपक है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक की वर्तमान आयु तो दिख ही रही है कितनी है, 63 ईयर्स, 63 वर्ष।
दीपक की वर्तमान आयु है 63 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है यानी प्रेजेंट। अगर हम बात करें तो एक है रंजना और एक है राखी, दो लड़की है। रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है यानी 15:17 है। 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। तो 6 साल के बाद रंजना की आयु कितनी होगी? अंतर देख लेते हैं, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। 1 से ऊपर गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 2 से गुना करेंगे, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। 15 से 18 हुआ, 3x बढ़ा, 17 से 20 हुआ, 3x बढ़ा, लेकिन किताब में कितना बढ़ रहा है गौर करिए, 6 साल। तो कह सकते हैं क्या 3x बराबर कितना हो गया? 3x बराबर हो गया 6 साल। 3 से काटे, x का मान कितना आया? 2। अगर हमसे पूछा है रंजना की आयु, तो रंजना की आयु वर्तमान में कितनी है? रंजना की आयु वर्तमान में है 15। 15x और x का जो भी मान होगा उससे गुना करते हैं। रंजना की आयु वर्तमान में है 15x यानी 15 दूनी 30। हमसे पूछा 6 साल बाद रंजना कितनी की हो जाएगी, तो कोई लड़की आज अगर 30 साल की है, 6 साल बाद वो लड़की 36 साल की हो जाएगी, 36 ईयर्स की हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है, यानी पिता है उसका पुत्र है, इन दोनों के आयु का जो सम है यानी एज का जो सम है वो 42 ईयर्स है। 42 नहीं बोला होगा मेरे ख्याल से, 45 साल है, वो 45 ईयर्स है, 45 साल। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। देखिए 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता भी हो जाएंगे 5 साल कम और बेटा भी हो जाएगा 5 साल कम। आज जो भी आयु होगी पिता की 5 साल पहले 5 साल कम थी, जो भी आयु होगी बेटा की 5 साल पहले 5 साल कम थी। इनके आयु का गुणनफल, इनकी आयु का प्रोडक्ट कितना था? इनकी आयु का प्रोडक्ट कितना था? तो क्वेश्चन कहता है उस समय का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, यानी पिता उस समय कितने साल के थे? F-5 ईयर्स के थे, और पिता की जो भी आयु थी उसका 4 गुना था। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। सबसे पहला लाइन क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है। ठीक हो गया, ये पुत्र है। बोलता 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर आप पिता को देखिए तो 5 साल कम थे, पुत्र को देखिए तो पुत्र भी 5 साल कम था। इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु, उस समय आयु जो पिता की थी वो 5 साल कम थी, का 4 गुना था। ठीक है, समझ में आ गया क्या? का 4 गुना था। तो आगे कहता है क्वेश्चन कि पिता तथा पुत्र की आयु क्या है वर्तमान में, बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। f-5 से तो f-5 कट ही किया होगा, सन का वैल्यू होगा 4, -5 को इधर भेजिएगा तो +5, यानी बेटा कितने साल का निकल गया? 9 साल का। यानी बेटा आज कितने साल का, सन कितने साल का है? 9 साल का है। और हमसे पूछा है पिता की आयु, तो यहाँ देखिए पिता की आयु, बेटा 9 साल का है, पिता की आयु बता दीजिए। 9 उधर जाएगा, 45 में से 9 घटाइए, पिता 36 साल के हो गए कि नहीं हो गए? पिता की एज कितनी हो गई? 36 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल पहले, यानी अगर हम बात करें 10 साल पहले की, तो जो पिता की आयु थी ना वो पुत्र की आयु से ना 3 गुनी थी, यानी 3:1 थी। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
बोलता है 10 साल बाद, यानी बीच में प्रेजेंट होगा, और 10 साल बाद, 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। कितनी होगी? दोगुनी। तो पिता की आयु दोगुनी होगी तो 2:1 ले लेंगे। अब आगे क्या क्वेश्चन कहता है उसको देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो अंतर देखिए, 3 और 1 में 2 का अंतर, 2 और 1 में 1 का अंतर, अंतर अलग अलग है। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। नीचे के 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर के 2 से यहाँ गुना कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा 2 दूनी 4 साल, 1 दूनी 2 साल। 3 से 4 हुआ 1 साल बढ़ा, 1 से 2 हुआ 1 साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा। क्वेश्चन में कहा है 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी 20 साल। x बराबर 20 साल हुआ। तो हमसे पूछा है कि आज इनकी आयु का अनुपात क्या है, आज के बारे। तो अगर हम बात करें 10 साल, अगर हम बात करें 10 साल पहले, तो 10 साल पहले पिता 3 गुना 20 था और बेटा 1 गुना 20 था। यानी 10 साल पहले पिता था 60 साल का, बेटा था 20 साल का। आज 10 साल बढ़ गया होगा, पिता भी और बेटा भी दोनों बढ़ गया होगा। यानी पिता हो गया होगा कितने साल का? 70 साल का। बेटा हो गया होगा 30 साल का। रेशियो पूछा है 7:3, 7:3। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है।